हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी हिंदी लैंग्वेज सेकंड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मैंने सल्यूशन करा रही हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हिंदी लैंग्वेज सेकंड में एक गद्यांश दिया गया है, और इसमें जो ये गद्यांश है इसमें 121 से लेकर 128 तक की क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा, ये गद्यांश है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है 121 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 121 पे क्या है। भारत की नदियों में जल कम हो जा रहा है, इसका कारण है। भारत की जो नदियां हैं उसमें जल कम होते जा रहा है, इसका कारण है ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि। ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है उसमें जो है वृद्धि, इसकी वजह से भारत की नदियों में जो है जल कम होता जा रहा है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 122 क्या है। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग, गंगा के किनारे जो आबादी है वो कितनी है, तो वो है 40 करोड़। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 क्या है। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाक्य में रेखांकित पद धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 124। गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। गद्यांश में जो बात की गई है वो जल संकट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3, जल संकट की बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 में क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। 125 नंबर, अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है मानसून पर। ऑप्शन नंबर 3, मानसून पर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 126। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। वाक्य में रेखांकित पद पूछा गया है। जो ये रेखांकित पद है उसे पूछा गया है। तो ये क्या दर्शाता है, 1.25 किलोमीटर, यानी संख्यावाचक विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। प्रश्न नंबर 127 में क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 127, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। तो वो संकट कहाँ आने वाला है, वो भारत में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 128। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। पर्यावरण में जो उपसर्ग और मूल शब्द है वो है परिप्लस आवरण। ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गद्यांश जो पहला गद्यांश था उसके क्वेश्चन थे 121 से लेकर 128 तक। अब फ्रेंड्स, हम लोगों का ये दूसरा गद्यांश है, देख लीजिए, ये दूसरा गद्यांश है। इसमें क्वेश्चन जो है वो 129 से लेकर 135 तक की हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये गद्यांश देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। 129 नंबर क्या है, 129 नंबर, इस संसार में कुछ भी नहीं, इस संसार में कुछ भी नहीं स्थायी है। इसका जो ऑप्शन है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 130, पाप और पुण्य दोनों हैं। क्या है, पाप और पुण्य दोनों जो हैं वो अस्थायी हैं। ऑप्शन नंबर 2, अस्थायी हैं, पाप और पुण्य दोनों अस्थायी हैं। प्रश्न नंबर 131 देखते हैं। पुण्य में उसके फल को हम क्या करते हैं, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है इसका। देखते हैं प्रश्न नंबर 132 में क्या है। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य क्या है,
इस गद्यांश में पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 133 देखते हैं। प्रश्न नंबर 133 में क्या है? प्रश्न नंबर 133, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश और डैश की जंजीर से की गई है। तो ये जो की गई है वो लोहे और स्वर्ण, ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 134, समूह से भिन्न शब्द, समूह से जो भिन्न शब्द है वो फल, समूह से भिन्न शब्द है। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं क्या है? स्वतंत्र का विलोम, स्वतंत्र का विलोम पूछा गया, तो स्वतंत्र का विलोम जो है वो है परतंत्र, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गद्यांश जो दूसरा गद्यांश था उसके क्वेश्चन थे 129 से लेकर 135 तक की। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 में क्या है? बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 क्या है? देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 137। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा है उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है हमारा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 138, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? तो वो जो सीख सकता है वो अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। प्रश्न नंबर 139 क्या है? प्रश्न नंबर 139, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? मैं इस कथन से सहमत हूँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 140 देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 में क्या है? कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 141 क्या है? प्रश्न नंबर 141, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? इस गतिविधि का जो उद्देश्य है वो है सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 142, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह है तो क्या है इसमें है गहन पठन, ऑप्शन नंबर 2 गहन पठन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 143 देखते हैं। प्रश्न नंबर 143 में क्या है? प्रश्न नंबर 143, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं
और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये संरचनात्मक उपागम है। ऑप्शन नंबर 4। तो देखते हैं फ्रेंड्स 144 नंबर प्रश्न। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो ये जो है वो व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद ऑप्शन नंबर 4। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 145। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर, तो ये अवसर क्या कहलाते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ये अवसर बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 146 क्या है। प्रश्न नंबर 146, प्रश्न नंबर 146 में देखते हैं, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 147 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो उसको जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो करना चाहिए समझ के साथ पठन। ऑप्शन नंबर 4 समझ के साथ पठन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 148, एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें क्या शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 149। प्रश्न नंबर 149 देखते हैं क्या है। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलें वाचन की यह गतिविधि किस लिए है, तो यह जो गतिविधि है वो मौखिक प्रवाह अभ्यास की है। ऑप्शन नंबर 1। तो और फ्रेंड्स देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, समग्र भाषा उपागम क्या है। समग्र भाषा उपागम जो है वो अर्थ आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, अर्थ आधारित है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो सीटेट का 21 जनवरी 2024 का फर्स्ट पेपर का हिंदी लैंग्वेज सेकंड जो थी वो उसका सलूशन कराया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।